सोचो, हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा खाली जगह है। इतना अंधेरा जितना तुमने कभी देखा नहीं होगा, इतना ठंडा जितना सर्दियों में हिमालय। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था। फिर पलक झपकते ही सब बदल गया। एक सुई की नोक से भी छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, एक विस्फोट के साथ। इसे कहते हैं बिग बैंग। पर यह कोई पटाखे जैसा धमाका नहीं था। यह तो था स्पेस और टाइम का बहुत तेजी से फैलना। एक गुब्बारे को फूलते हुए देखो, ब्रह्मांड भी ऐसे ही फैला और बड़ा होता गया, बड़ा और बड़ा। जैसे जैसे ये फैलता गया, ब्रह्मांड ठंडा होता गया और एनर्जी बदलने लगी। ये बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, एनर्जी को न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, बस उसका रूप बदला जा सकता है। यही है हमारे ब्रह्मांड की कहानी की नींव। याद है वो एनर्जी, बिग बैंग वाली? जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये एनर्जी इकट्ठा होने लगी। ये क्लम्प्स पहले तो बहुत छोटे थे, जैसे स्पेस की धूल के कण, पर लाखों सालों में ग्रेविटी ने अपना काम किया। ग्रेविटी ने इन धूल के कणों को एक दूसरे की तरफ खींचा। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा धूल इकट्ठा होती गई, ये क्लम्प्स बड़े और घने होते गए। आखिरकार गैस और धूल के ये विशाल गोले इतने विशाल हो गए कि उनके केंद्र में आग लग गई। यही आग थी तारों का जन्म। एक अरब सूरज की शक्ति की कल्पना करो, जो एक ही बिंदु में समा गई हो। यही होता था जब एक तारे का जन्म होता था। ये शुरुआती तारे ब्रह्मांड के पहले प्रकाश स्रोत थे। हालांकि तारे सिर्फ चमकते ही नहीं थे, उन्होंने अपने अग्निमय केंद्रों के भीतर भारी तत्वों का भी निर्माण किया। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व, जीवन के वे निर्माण खंड जिन्हें हम जानते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी के एक शांत कोने में हमारे अपने तारे सूरज का जन्म हुआ। ये उन पहले तारों की तरह ही गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बना था। जैसे जैसे ग्रेविटी ने इस बादल को एक साथ खींचा, ये तेज और तेज घूमता गया, जैसे कोई कॉस्मिक डांसर। बादल का केंद्र ज्यादा गर्म और घना होता गया। आखिरकार कोर पर दबाव और गर्मी इतनी तेज हो गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, और इसी के साथ हमारा सूरज चमक उठा। इसने अपने आसपास की जगह को रोशनी और गर्मी से नहला दिया। पर सूरज का जन्म अकेले नहीं हुआ था। उसके बनने से जो मटेरियल बचा था, वो उसके आसपास घूमता रहा, एक कॉस्मिक डिस्क की तरह। इस डिस्क में कुछ नया, कुछ असाधारण होने की संभावना थी। इसमें ग्रहों, चंद्रमाओं और शायद खुद जीवन की भी संभावना थी। याद है वो मटेरियल की डिस्क नए बने सूरज के आसपास? वो ऐसे ही नहीं रुकी हुई थी। ये धूल और गैस का एक केओटिक डांस था, जिसमें कण आपस में टकरा रहे थे और चिपक रहे थे। लाखों सालों में ये छोटे छोटे कण बड़े और बड़े क्लम्प्स में बदल गए। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे लुढ़का रहे हो। जैसे जैसे ये ज्यादा बर्फ समेटता है, वैसे वैसे ये बड़ा होता जाता है। चट्टान और धूल के इन बढ़ते हुए क्लम्प्स को प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। जैसे जैसे प्लैनेटेसिमल्स बड़े होते गए, उनकी ग्रेविटी बढ़ती गई। उन्होंने आसपास की डिस्क से और भी ज्यादा मटेरियल अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ प्लैनेटेसिमल्स इतने बड़े हो गए कि वो ग्रह बन गए, जिन्हें हम आज जानते हैं। डिस्क के अंदरूनी हिस्से में सूरज के ज्यादा करीब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बने, और बाहर जहां ठंड ज्यादा थी, वहां बृहस्पति और शनि जैसे गैस जायंट्स ने आकार लिया और गैस और बर्फ की भारी मात्रा को निगल गए। इति है। भाग 5। पृथ्वी, एक गर्म, युवा और अस्त व्यस्त। शुरुआत में पृथ्वी उस ग्रह जैसी बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। यह एक गर्म, पिघला हुआ अस्त व्यस्त जगह थी, जहां लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी हो रही थी। सतह मैग्मा का एक उग्र सागर था, जिसका तापमान हजारों डिग्री से ज्यादा था। हिंदू पौराणिक कथाओं के एक दृश्य की कल्पना करो, जिसमें ज्वालामुखी क्रोधित देवताओं की तरह फूट रहे हैं,
लावा और राख आकाश में उगल रहे हैं। प्रारंभिक पृथ्वी तीव्र गर्मी और हिंसक गतिविधि का स्थान थी, लेकिन इस अराजकता के बीच कुछ उल्लेखनीय हो रहा था। अंतरिक्ष से लगातार हो रही बमबारी अपने साथ न केवल विनाश बल्कि जीवन के निर्माण खंड भी लाई, पानी और कार्बनिक अणु। जैसे जैसे पृथ्वी लाखों वर्षों में ठंडी हुई, इसकी पिघली हुई सतह जमने लगी। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व करोड़ की ओर डूब गए, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्वों ने क्रस्ट का निर्माण किया। भाग 6 और फिर पानी, जीवन के अमृत का उपहार। प्रारंभिक पृथ्वी एक प्यासा ग्रह था, लेकिन वह सारा पानी कहां से आया? वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी का एक हिस्सा बाहरी अंतरिक्ष से आया है। उन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को याद करो, उनमें से कई में बर्फ थी। समय के साथ बर्फ की यह डिलीवरी महासागर बन गई। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाएं संभव बनाता है। यह तापमान को नियंत्रित करता है। इसने जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। भाग 7, आग से बर्फ तक, 2 पृथ्वियों की कहानी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, इसकी सतह नाटकीय रूप से बदलती गई। ज्वालामुखी विस्फोटों ने वातावरण में गैसें छोड़ी, जिससे एक मोटी जहरीली चादर बन गई जिसने गर्मी को फंसा लिया। यह प्रारंभिक वातावरण उस हवा से बिल्कुल अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह ऑक्सीजन से रहित था और इसके बजाय कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों से भरा था। इन गैसों ने अत्यधिक गर्म वातावरण बनाया जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर सोना जैसा था। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी को युवा सूर्य से कम तीव्र गर्मी मिली और ज्वालामुखी गतिविधि कम हुई, ग्रह ठंडा होने लगा। इस ठंड के कारण पृथ्वी की जलवायु में नाटकीय बदलाव आया, एक उग्र नरक से एक जमे हुए बंजर भूमि में। हिमालय की कल्पना करो, जो ग्लेशियरों से ढा हुआ है, लेकिन वैश्विक स्तर पर। अपनी प्रारंभिक बर्फ युग के दौरान पृथ्वी ऐसी ही थी। अत्यधिक ठंड का समय जिसने ग्रह की सतह को आकार दिया और जीवन के विकास को प्रभावित किया। भाग 8, एक जीवित ग्रह का उदय, एक उल्लेखनीय परिवर्तन। पृथ्वी के शुरुआती महासागरों की गहराई में कुछ असाधारण पक रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे। अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। जीवन के उद्भव ने पृथ्वी को एक बंजर चट्टान से एक जीवंत ग्रह में बदल दिया। भाग 9, ब्रह्मांड में हमारा स्थान, एक विनम्र दृष्टिकोण। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की विशालता का पता लगाते हैं, हमें एहसास होता है कि पृथ्वी एक छोटी सी बिंदी मात्र है। हमारा ग्रह मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों में से एक है। पृथ्वी के निर्माण की कहानी ब्रह्मांडीय संयोगों और असाधारण घटनाओं की कहानी है। बिग बैंग से लेकर सितारों के जन्म तक, ग्रहों के निर्माण से लेकर जीवन के उद्भव तक, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम अपने ग्रह की कीमतीता के प्रति गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी ही हमारा घर है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और पोषित करना हम पर निर्भर है। भाग 10, अभी भी विकसित हो रहा है। पृथ्वी की कभी न खत्म होने वाली कहानी। पृथ्वी की यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और अनुकूलन कर रहा है। टेक्टोनिक प्लेटों के धीमे मार्च से लेकर लगातार बदलती जलवायु तक, पृथ्वी एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली प्रणाली है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधन रिक्तीकरण जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपने ग्रह के इतिहास और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझकर
हम सूचित निर्णय ले सकते हैं जो पृथ्वी के भविष्य को आकार देंगे। पृथ्वी के निर्माण की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो लगातार सामने आ रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। आइए हम अपने ग्रह के जिम्मेदार भंडारी बनने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कहानी अरबों वर्षों तक जारी रहे। अब अब्बा सुनिश्चित करते थे कि है